बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक उस्ताद पी के मैं एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, ये काम कैसे करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसकी दो प्रॉब्स होती हैं, एक काली और एक लाल, और ये 4 होल दिए हुए हैं इसमें, 1 2 3 4। किसी मल्टीमीटर में 3 होल्स भी होते हैं। जहाँ कॉमन दिया होगा ये ग्राउंड को शो कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ब्लैक प्रोब लगाएंगे। कोई मल्टीमीटर जहाँ कॉमन दिया हो तो उसमें हम नेगेटिविटी मतलब ब्लैक प्रोब लगाएंगे। अगर तो हाई एम्पेयर है 20 एम्पेयर तक तो हम रेड वाली प्रोब यहाँ लगा देंगे जब हम करंट फार्म कर रहे हो। मिली एम्पेयर में करंट है तो हम यहाँ पे रख देंगे। अगर वोल्टेज हम डायोड वगैरह चेक करना हो तो हम प्रोब को यहाँ लगा देंगे। सबसे पहले हम ये बीप के निशान और डायोड की बात करते हैं। अगर डायोड की वैल्यू मालूम करना हो या डायोड चेक करना हो, डायोड ठीक है या ख़राब है, तो हम सिलेक्टर स्विच को डायोड पे ले आएंगे और हम इससे डायोड को चेक कर सकते हैं। और ये बीप का निशान है, मतलब हम किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, किसी तार की के बीच में ब्रेक है या ठीक है, इस पर हम रख के चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये ओहम का निशान, मतलब हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। ये कम से कम 200 ओहम से लेकर 200 मेगा ओहम तक की हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये डीसी वोल्टेज का निशान आ गया। डीसी वोल्टेज मतलब जो सोलर से आ रही हो, किसी बैटरी से मिल रही चार्ज, कम से कम 200 मिली वोल्ट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट तक हम डीसी फाइंड कर सकते हैं। अब ये एसी वोल्टेज का निशान है, जो वापडा से आ रही है, जो घर में इस्तेमाल हो रही होती है। ये भी 200 मिली वोल्ट से लेकर 750 तक हम एसी वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये एफ़ का निशान, एफ़ मतलब फेरड, जो कि कैपेसिटर की यूनिट है। कैपेसिटर को मालूम करने के लिए ये 20 नैनो से लेकर 200 माइक्रो फेरड तक, 20 N से लेकर 200 माइक्रो तक हम कैपेसिटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि कैपेसिटर वैल्यू मालूम कर सकते हो और चेक कर सकते हैं कैपेसिटर ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये डीसी करंट, डीसी करंट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर तो ये जैसे 2 मिली एम्पेयर है, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर तक हम ये वाली प्रोब निकाल देंगे और ये मिली एम्पेयर में लगा देंगे। नहीं है, उसके बाद हम जो डीसी करंट है वो मालूम कर सकते हैं। अगर तो 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है, एम्पेयर में आ जाती है 1 एम्पेयर या 20 एम्पेयर तक है, तो हम ये क्या करेंगे, ये पहले प्रोब को यहाँ लगाएंगे, उसके बाद सिलेक्टर स्विच को 20 पे ले आएंगे। उसके बाद हमने वैल्यू मालूम करनी है। अगर तो वोल्टेज ज़्यादा है और हमने मिली एम्पेयर पर रखे तो ये है कि या तो अगर मल्टीमीटर अच्छे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, अगर मल्टीमीटर ठीक नहीं है तो हमारा मल्टीमीटर उड़ जाएगा। उसके बाद ये हमारा अल्टरनेट करंट, वही जो वापडा से आ रही हो घर में जो हम इस्तेमाल करें बिजली, उसकी करंट मालूम करने के लिए। इसका वही सीन है, अगर तो करंट किसी छोटे सर्किट हैं जैसे 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर या 200 मिली एम्पेयर तक है, तो हम सबसे पहले प्रोब चेंज करेंगे। सबसे पहले काम ये करना है, आपने प्रोब चेंज करनी है। अगर पहले सेलेक्ट करके प्रोब चेंज की तो फिर तो मीटर भी गया, नुकसान हो गया आपका। तो हमने क्या करना है, ये 2 मिली पे रखो या 20 पे रख दो या 200 पे रख दो। उसके बाद आप ये कॉमन पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप करंट चेक कर सकते हो। अगर तो करंट ज़्यादा है आपका 20 तक है, तो आपने क्या करना है, 1 एम्पेयर से लेकर 20 तक है या मिली एम्पेयर से ज़्यादा है 20 तक, आपने सबसे पहले प्रोब चेंज कर देनी है। प्रोब चेंज करके उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर देना है 20 पे, और ये आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन मल्टीमीटर का। अगर तो आपको समझ आई है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बेसिक रूल्स बताएंगे आपको, इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस, और साथ साथ इसके प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इसके एसी वोल्टेज कैसे फाइंड किए जाते हैं, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड वगैरह। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।